आरव के पिता ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक नई महिला सावित्री से शादी की। आरव को शुरू में लगा कि सब ठीक होगा, लेकिन सावित्री की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आरव और उसके छोटे भाई की हर गलती पर गुस्सा करती और अपने पति को अपने जाल में फंसा लेती। आरव के घर में नई चीजें आईं, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। रात के अंधेरे में जब सब सोते, सावित्री कमरे में अजीब बातें करती और अचानक गायब हो जाती। आरव ने महसूस किया कि यह महिला केवल सौतेली मां नहीं, बल्कि किसी भयानक शक्ति की वाहक है। आरव ने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन सावित्री ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी। धीरे धीरे आरव ने घर में अजीब घटनाएं देखना शुरू कर दिया। बर्तन खुद गिरते, दीवारों पर लाल धब्बे, अजीब आवाजें। आरव को समझ में आया कि अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाए तो उसकी पूरी जिंदगी डर और भय में गुजर जाएगी। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अगले कदम की योजना बनाने लगा। एक रात आरव ने सावित्री को कमरे में कुछ छुपाते देखा। उसने पूछना चाहा तो सावित्री की आंखें लाल हो गई। उसकी आवाज भयानक थी। तुम मुझे देख नहीं सकते। आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसे समझ में आया कि सावित्री केवल सौतेली मां नहीं, बल्कि घर में तबाही लाने वाली चुड़ैल है। अगली सुबह उसने पिता को सच बताने की कोशिश की, लेकिन सावित्री ने उसे डराया। पिता ने विश्वास नहीं किया और आरव अकेला रह गया। आरव ने देखा कि सावित्री रात को अपने कमरे में अजीब रस्में करती। कमरे से अजीब रोशनी और फुसफुसाहट आती। उसने महसूस किया कि उसके घर में कोई भयानक शक्ति है। आरव ने सावित्री के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और देखा कि वहां अजीब तावीज और लाल रंग की मटकी रखी थी। उसने छुपकर पढ़ा और पता चला कि सावित्री काला जादू करने वाली है। आरव ने सोचा कि उसे पिता को सच बताना होगा। सावित्री ने उसके हर कदम को भांप लिया था। रात में वह अचानक कमरे में आई और गायब हो गई, जैसे कोई भूत हो। आरव डर के मारे कांपने लगा। उसने फैसला किया कि अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाए तो सावित्री पूरे घर को अपनी शक्ति में ले लेगी। सावित्री ने घर में भयानक घटनाएं शुरू कर दी। बर्तन खुद ब खुद गिर जाते, दीवारें हिलने लगती, बच्चों की नींद उड़ गई। आरव ने देखा कि सावित्री की हंसी हवा में गूंज रही है। आरव ने समझा कि अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। उसने फैसला किया कि उसे किसी अनुभवी व्यक्ति से मदद लेनी होगी। रात को उसने गांव के एक साधु बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। बाबा का नाम सुनते ही सावित्री ने चुपचाप दरवाजे पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। आरव ने रात के अंधेरे में बाबा के पास जाने की योजना बनाई। सावित्री ने उसकी हर हरकत को भांप लिया था और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। दरवाजे खुद बंद होने लगे, दीवारें कँपने लगती, अजीब आवाजें गूंजने लगी। आरव ने साहस जुटाया और बाबा से मदद लेने के लिए निकल पड़ा। बाबा ने आरव को मंत्र और तावीज दिए और चेताया, सावित्री केवल सौतेली मां नहीं, वो काला जादू करने वाली है। उसका सामना करना आसान नहीं बच्चे। आरव ने घर लौटकर सावित्री की ताकत को रोकने की तैयारी की। बाबा ने आरव को बताया कि सावित्री की शक्तियों को रोकने के लिए विशेष मंत्र और तावीज चाहिए। आरव ने घर में तावीज रखे और मंत्र पढ़े। सावित्री ने महसूस किया कि उसकी शक्ति कम हो रही है। वो क्रोधित हो गई और घर में भयंकर तूफान आने लगा। आरव ने अपने भाई और पिता को सुरक्षित स्थान पर छुपाया और सावित्री के सामने खड़ा हुआ। उसे डर था, लेकिन बाबा की शिक्षा उसे साहस दे रही थी। सावित्री ने घर में पूरी रात तबाही मचाई। बर्तन टूटे, दीवारों से लाल धब्बे बहने लगे। आरव ने बाबा द्वारा दिए मंत्र का प्रयोग किया और सावित्री की शक्तियों को कमजोर किया। आरव की हिम्मत की परीक्षा थी। सावित्री का स्वर भयानक था, तुम मुझे रोक नहीं सकते। लेकिन आरव ने धैर्य और चतुराई से उसे नियंत्रित किया। सावित्री ने घर के हर कोने में अपने जादू का प्रभाव फैलाया। आरव ने सोचा कि उसे शांति से लड़ना होगा। उसने अपने भाई और पिता को सुरक्षित रखा और सावित्री का सामना किया। सावित्री ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन आरव ने
बाबा के मंत्रों का प्रयोग किया। धीरे धीरे सावित्री की शक्ति कम होने लगी। आरव ने सावित्री को मंत्र और तावीज के सहारे पूरी तरह काबू में कर लिया। सावित्री के शरीर से लाल धब्बे गायब हो गए और उसकी आंखों की चमक शांत हो गई। घर में शांति लौट आई। पिता भी उसकी हिम्मत देखकर भावुक हो गए। अब सावित्री केवल इंसान बन गई। उसकी भयावह शक्तियां समाप्त हो गई। सावित्री पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने गलत कर्मों के लिए माफी भी मांगी। आरव और उसके भाई अब बिना डर के घर में रहते थे। आरव ने समझा कि बहादुरी, हिम्मत और सही मार्गदर्शन से कोई भी भयावह शक्ति रोकी जा सकती है। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। कहानी गांव में मिसाल बन गई। अब सब कहते हैं, सच्ची शक्ति डर में नहीं, साहस और अच्छाई में होती है।